Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next chapter, that is chapter 2, that is your Nelson Mandela Long Walk to Freedom from the book First Flight. Clear बच्चों? तो फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं बच्चों, ए लेटर टू गॉड. उसके बाद हमने दो पोम करी थी, डस्ट ऑफ स्नो, एंड सेकंड पोम इज फायर एंड आइस. अगर बच्चों इस चैप्टर में या पोम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप लोग जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. Today we are going to start on second chapter, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. सबने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा बच्चों. कौन थे नेल्सन मंडेला? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. पहले जो थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के. इससे पहले किसका रूल था बच्चों? व्हाइट पीपल का जो है, व्हाइट मैन का जो है रूल था, ब्रिटिश का रूल था. और किस तरह से 1994 में फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक वहां पे इलेक्शन हुए थे एंड दे वन बाय 252 वोट से वो जीते थे आउट ऑफ 400. किस तरह से उन्होंने पूरे जो है अपना लाइफ टाइम फाइटिंग करा अगेंस्ट अपार्थीड. एक अपार्थीड वर्ड आप पढ़ेंगे अपनी बुक में. तो अपार्थीड क्या होता है बच्चों? इसके मीन्स एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सेपरेट करते हैं पर्सन टू पर्सन. किस पे बेस्ड होता है? अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जाति के उसमें जो है उनको या जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, व्हाइट है, ब्लैक है, इसकी वजह दैट इज कॉल्ड योर अपार्थीड. तो अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने पूरा लाइफ टाइम फाइट करा था. और कौन सी पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC. और उस पार्टी के में जो है किस तरह से फर्स्ट टाइम दे वन 252 वोट्स आउट ऑफ 400 वोट्स. 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे. हमारी कंट्री भी क्या है बच्चों? डेमोक्रेटिक कंट्री है. क्लियर बच्चों? तो अभी हम यही पढ़े हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ये जो है एक पार्ट है, एक सर्ट है फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी. उनकी जो है एक बुक थी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. उसका यहाँ पे हम एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? नेल्सन मंडेला की. और नेल्सन मंडेला कौन है? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. क्लियर? और किस तरह से यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से दे वन फर्स्ट टाइम दे वन द देयर पार्टी जो है उन्होंने किस तरह से वन करा था डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. और जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी और उसमें किस तरह से पूरे जो है फ्रॉम द होल वर्ल्ड किस तरह से लोग आए थे टू ज्वाइन दैट सेरेमनी. लेट्स डिस्कस अबाउट नेल्सन मंडेला. नेल्सन पूरा नाम क्या था उनका? नेशनल रोली हला मंडेला. और उनका लाइफ जर्नी कब से कब तक थी बच्चों? ही वॉज बॉर्न इन साउथ अफ्रीका ऑन 1918 और डेथ कब भी थी? 2013. तो 1918 से 2013 में उनकी पूरी जो है लाइफ जर्नी थी. नेल्सन मंडेला वॉज बॉर्न इन साउथ अफ्रीका on 18th July 1918. He spent 27 years. तो आप देख सकते हैं पूरी लाइफ टाइम के उन्होंने कितना टाइम जो है स्पेंड करा प्रिजन में. 27 years of his life in prison from 1962 to 1990. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी के लाइफ के कितने साल जो है प्रिजन में, जेल में जो है स्पेंड करे फ्रॉम 1962 टू 1990 for trying to put an end to the pro apartheid गवर्नमेंट. apartheid जैसे अभी मैंने बताया एक पॉलिटिकल सिस्टम था. क्या सेपरेट करते थे? पर्सन टू पर्सन. किस पे? रेस, जाति के आधार पे. 4 years after being released, 4 साल बाद कहाँ से रिलीज हुए? फ्रॉम प्रिजन. मंडेला बिकेम 4 साल बाद, राइट. तो 1990 तक वो कहाँ थे? प्रिजन में थे. 4 साल बाद 1994 में ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. तो 4 साल बाद क्या हुए बच्चों? इलेक्शन हुए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड इन 1994 एंड दे वन. और उनकी जो पार्टी थी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कितने वोट से जीती थी? 252 आउट ऑफ 400.
President of South Africa. He retired in 1999 and died from a lung illness, और उन्हें जो है लंग इलनेस की वजह से उनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 2013। कब हुई थी बच्चों डेथ? 5 December 2013. He was respected for being very brave and wise and bringing people together to live in peace. और किस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश को जो है किससे जो रिलीज कराया था, ब्रिटिश से, और किस तरह से ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश ने कितना जो है डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक और वाइट का, और उनको जो है स्लेव बनाया गया था, और दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दिस सिस्टम apartheid. He became a worldwide hero. So this is all about नेल्सन मंडेला कि किस तरह से अभी हम इनके बारे में पूरी जर्नी पढ़ेंगे कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कि अपने देश को फ्रीडम दिलाने के लिए उन्होंने किस तरह से फाइट करा था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। क्लियर? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम is an excerpt, जैसे अभी मैंने just I told you कि it is a part, excerpt means it is a part from Nelson Mandela's autobiography, अपनी आत्मकथा की जो है एक बुक है उनकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका यहाँ पे हम एक पार्ट पढ़ रहे हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी। दिस चैप्टर कवर्स हिज थॉट्स ऑन independence for his people as well as the description of the inauguration ceremony। जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के, तो जो सेरेमनी थी उसको यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, डिस्क्राइब किया गया है, और उनके जो थॉट्स थे किसके लिए, इंडिपेंडेंस फॉर हिज पीपल, जिनको जो है कई जो है सेंचुरी से जो स्लेव बनाया हुआ था ब्रिटिश ने, उनको किस तरह से उन्होंने फ्रीडम दिलाई। He became the first president of South Africa after democratic elections. इन प्रिटोरिया, अब ये बिल्कुल ध्यान रखें बच्चों कि किस जगह पे सेरेमनी जो है सेलिब्रेट कर रहे थे वो, प्रिटोरिया। इन प्रिटोरिया द इनॉग्रेशन इवेंट टुक प्लेस इन अ लार्ज एंड ओपन स्ट्रक्चर, अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, क्योंकि अफ्रीका में फर्स्ट टाइम नॉन कौन सी बंदी थी, एक डेमोक्रेटिक, फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, क्योंकि पहले क्या था, व्हाइट का रूल था, तो व्हाइट के ही जो है वहां पे रूल्स चलते थे। तो फर्स्ट टाइम नॉन रेशियल मींस जो है ब्लैक प्रेसिडेंट बनी थे कौन, नेल्सन मंडेला। तो फर्स्ट टाइम अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और किसकी थी वो, नेल्सन मंडेला की, एज वेल एज डिग्नेटरीज, बड़े बड़े जो रिस्पेक्टेड पर्सन थे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से बड़े बड़े जो हैं लीडर्स जो हैं आए थे वहां पे, were present at the ceremony. Mandela talked about his feelings for freedom. He stated that he couldn't be free. और उन्होंने क्या बोला था, ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, कि उन्होंने बोला था कि he couldn't be free until everyone, वो चाहते थे कि मैं तब फ्री होऊंगा जब मेरे देश का एक एक जो है सिटीजन जो है फ्री होगा, किससे, who resembled, until everyone who resembled him was free, जब एक एक जो है सिटीजन, एक एक नागरिक मेरे देश का फ्री होगा, तभी जो है he could be free। क्लियर बच्चों? तो नेल्सन मंडेला के जो थॉट्स थे अपने लिए और अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, जो उनकी भावनाएं थी, और किस तरह से उन्होंने पूरे, अभी हमने पढ़ा था कि लाइफ टाइम जो है किसके अगेंस्ट फाइट करा, अपार्थीड एक पॉलिटिकल सिस्टम था, उसके अगेंस्ट उन्होंने फाइट करा, और इन 1994 उनकी जो पार्टी थी दे वन, कितने वोट से अभी जीते थे हम, ये अभी हम लेटर पढ़ेंगे, बट मैंने अभी आपको बताया था 250 वोट फ्रॉम आउट ऑफ 400 वोट से, और वो जीते थे, एंड ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। तो दिस इज द थीम ऑफ द स्टोरी जो हम वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर। तो फर्स्ट टाइम बनी थी, कब बनी थी, 1994 में बनी थी, डेमोक्रेटिक थी, नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, 1994।
फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे? Mandela becomes South Africa's first black president, has become South Africa's, ये रिपीट हो गया सेंटेंस, ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries. यहाँ पे क्या बताया है कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries. तो आप देख सकते हैं कि 3 centuries के बाद, मोर देन 3 centuries, उससे पहले कितना जो है उनको स्लेव बनाया गया था, और वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. तो मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल. तो व्हाइट रूल किसको बोला है बच्चों? यहाँ पे ब्रिटिश रूल. तो आप सोच सकते हैं 3 centuries, और एक centuries कितने ईयर की होती है बच्चों? 100. तो मोर देन 3 centuries से किस तरह से वहां पे व्हाइट रूल था, वहां के लोगों को अपने ही देश में किस तरह से स्लेव बनाया गया था, और उनके जो है जितने भी राइट्स थे वो उनको जो है अधिकार नहीं दिए गए थे, और ब्रिटिश का रूल चल रहा था वहां पे. मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC क्या है बच्चों? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी. जैसे अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि कितने वोटों से जीती थी? 252 आउट ऑफ 400 सीट्स. तो टोटल 400 सीट्स थी, जिसमें से इनको कितनी मिली बच्चों? 252. उनके पार्टी का नाम क्या था? ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक. तो पहला बारी जो है साउथ अफ्रीका की सॉइल में जो है या कंट्री में फर्स्ट टाइम जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस मीन जनता के द्वारा चुने गए थे. राइट ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री में पहली बारी जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे. एंड हिज पार्टी, कौन सी पार्टी थी? उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन करी थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी. एंड दे वन 252 ऑफ द 400 सीट्स. अच्छी खासी जीत हुई थी. तो आप देख सकते हैं 400 में से 50% से ज्यादा जो है उनको वोट पड़े थे, 250 वोट्स. Of South Africa's history, the inauguration ceremony took place in the Union Building amphitheater. अब amphitheater किसको बोलते हैं बच्चों? अभी हम मीनिंग भी, वर्ड मीनिंग भी पढ़ेंगे. तो amphitheater होता है कि जहाँ पे रूफ नहीं होती, ओपन स्पेस होता है. राइट. यूनियन बिल्डिंग थी एक जिसमें रूफ नहीं था, और कहाँ पे थी? प्रिटोरिया. क्लियर? यूनियन बिल्डिंग. तो सेरेमनी कहाँ हो रही थी? इनॉग्रेशन सेरेमनी यूनियन बिल्डिंग में हो रही थी. एम्फी थिएटर कहाँ पे था? ये प्रिटोरिया. Today attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. पूरी वर्ल्ड के 140 कंट्रीज से जितने बड़े बड़े लोग थे, लीडर्स थे, वो आए थे टू अटेंड द सेरेमनी. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. जब नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच दी तो उन्होंने क्या बोला कि नेवर नेवर अगेन, कि कभी भी दोबारा ऐसा नहीं होगा. अगेन विल ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन. इतना अत्याचार जो है वो हमारे जो अफ्रीकन सॉइल है कभी भी जो है एक्सपीरियंस नहीं करेगी फर्दर. said Nelson Mandela in his address. तो उन्होंने अपना जो स्पीच दी, एड्रेस किया, तो उन्होंने कहा कि इसके बाद जो है उनकी जो है धरती जो है अफ्रीकन की, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो बने थे, ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. तो उन्होंने अपने एड्रेस में बोला, और 140 कंट्रीज के जो डिग्नेटरीज आए थे, अपने एड्रेस में उन्होंने बोला नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल जो हमारी धरती है, लैंड है, एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन एंड वन बाय अनदर. दोबारा ये एक्सपीरियंस नहीं होगा. जुबलिएंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स व्हाइट्स. सब मिलके जो है किसी तरह से जो है सेरेमनी को जो है सेलिब्रेट कर रहे थे, with blacks, whites and colored celebrating together. सब जो है इकट्ठा होके सेलिब्रेट कर रहे थे. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. First time in his soil, in his land, first time इतने जो हैं 1 lakh अफ्रीकन मैन और वुमेन
जिनको ब्रिटिश ने जो है मोर देन 3 सेंचुरी से स्लेव बनाया गया था, फर्स्ट टाइम उनको अपना राइट मिला है, और वो साथ मिलके 1 लाख मैन, वुमेन, चिल्ड्रन ऑल डांस एंजॉय टुगेदर, सब इकट्ठा मिलके जो है खुशियां मना रहे थे। फर्स्ट टाइम इन द अफ्रीकन हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम हुआ था ये साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में कि लोग जो है सब इकट्ठा होके सेलिब्रेट कर रहे थे द इनॉग्रेशन सेरेमनी। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका कौन थे, कोई बताएगा बच्चों? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका तो कौन थे बच्चों? नेल्सन मंडेला। फर्स्ट टाइम जो है कौन सी उनकी पार्टी का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ हिज पार्टी? कौन सा था बच्चों? ANC, अफ्रीकन नेशनल पार्टी। क्लियर बच्चों? डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुए थे बच्चों? 1994 में। हाउ मेनी सीट्स दे वन? दे वन 252 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। और जो उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो कहाँ पे हुई थी बच्चों? यूनियन बिल्डिंग, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा बच्चों आगे कि यूनियन बिल्डिंग कहाँ, कौन सी यूनियन बिल्डिंग? एम्फी थिएटर इन कहाँ पे? प्रिटोरिया, वहां पे हुई थी। और कितने देश के लोग आए थे टू अटेंड दैट इनॉग्रेशन सेरेमनी? 140 कंट्रीज के डिग्नेटरीज आए थे टू अटेंड दैट सेरेमनी। क्लियर बच्चों? तो आगे इसी को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पुट करना है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चंस बने हैं जो अभी हम लेटर वी विल आस्क यू। क्लियर? तो प्रिटोरिया, यहाँ पे मैं हाईलाइट करी कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन कितनी सेंचुरीज? 3 सेंचुरीज के बाद फर्स्ट टाइम वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे। उनकी पार्टी का नाम था ANC एंड दे वन 250 ऑफ द 400 सीट्स। क्लियर? फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पहली बारी उनके जो है अफ्रीकन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे। डेमोक्रेटिक मींस जो जनता से जीत के आए हैं, क्योंकि हमारा देश भी क्या है बच्चों? डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ हुई थी बच्चों? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग, ये अभी हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। एम्फी थिएटर, जैसे अभी मैंने बताया था कि यूनियन बिल्डिंग है जिसमें रूफ नहीं होता, उसको बोलते हैं एम्फी थिएटर। एक वर्ड और मैंने आपको बताया था, एपार्थीड हमने यहाँ पे यूज करा था। तो एपार्थीड मीन्स क्या होता है? एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें सेपरेट करते हैं पर्सन टू पर्सन, किसपे? अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस, जाति के नाम से या कलर के नाम से, ब्लैक और व्हाइट के नाम से। कितने देश के लोग आए थे? 140 कंट्रीज। क्लियर? और उन्होंने अपनी स्पीच में क्या बोला था? एड्रेस किया था कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड मीन्स अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की बात करें, एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। इसके बाद जो है कभी भी हमारी धरती जो है इस तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह का जो है ऑपरेशन सहन नहीं करेगी, अत्याचार, ऑपरेशन। क्लियर? जुब्लियन सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, कहाँ पे हो रहा था ये? प्रिटोरिया। सेलिब्रेट कर रहे थे, ब्लैक्स जो है व्हाइट थे। फर्स्ट टाइम जो है इतने लोग 1 लाख, मोर देन 1 लाख अफ्रीकन मैन। अफ्रीकन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी तक वो क्या थे? स्लेव थे। किसके अंडर में काम कर रहे थे? व्हाइट रूल्स, ब्रिटिश के अंडर में, राइट? तो फर्स्ट टाइम 1 लाख, मोर देन 1 लाख मैन, वुमेन, चिल्ड्रन ऑल रेसेस sang एंड डांस विद जॉय टुगेदर, इकट्ठा होके जो है एंजॉय कर रहे थे। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। अभी तक जो है हमने जो पहले बताया था आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू लर्न, वो हमने करे थे। अब हम डिटेल में इन्हीं पॉइंट्स को वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल। क्लियर? तो डिटेल में पढ़ रहे हैं बच्चों। कौन सा दिन था? 10th मई। कितना था? 10th मई। आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों, सारे बच्चे जो है फोकस करें। 10th मई dawn, ब्राइट एंड क्लियर। मौसम कैसा था? ब्राइट था, क्लियर था। For the past few days, I had been pleasantly besieged. Pleasantly besieged means क्या होता है बच्चों? Giving a sense of happy satisfaction or enjoyment. कि 10 तारीख थी, 10th मई था, डॉन था, ब्राइट था, क्लियर था, सुबह का टाइम था,
और पिछले कुछ दिन से पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन कि मैं क्या फील कर रहा था, थोड़ा सा मेरे को सेटिस्फेक्शन था। क्यों था वो अभी हम पढ़ेंगे। सेटिस्फाइड था मैं, एंजॉयमेंट था। Dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. क्यों थे खुश? क्योंकि देखो, BCS means to be surrounded. Dignitaries means a person considered to be important because of high rank or office. बड़े बड़े जो हैं ऑफिसर्स, ऑफिसर रैंक के या लीडर्स जो हैं, उनके देश में आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, क्योंकि इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही थी और उसके लिए डिफरेंट, दैट्स द रीजन व्हाई ही कैसा फील कर रहे थे, ही फेल्ट हैप्पी। और दिन कौन सा था बच्चों? 10th मई। क्लियर? इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर। और ये अभी क्या था बच्चों? सबसे ज्यादा गैदरिंग, लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। इससे पहले क्यों नहीं आए थे बच्चों लोग? क्योंकि वो उनको क्या बनाया गया था? दास बनाया गया था, स्लेव बनाया गया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया गया था, और डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक और व्हाइट का। इनको जो है वो किस तरह से ऑप्रेस किया जाता था, अत्याचार किया जाता था उनसे, उनके राइट्स छीन लिए गए थे। और फर्स्ट टाइम जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए तो क्या हुआ बच्चों? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, उनके अपने जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने और किस तरह से उनको फ्रीडम दिलाई। तो फर्स्ट टाइम जो है साउथ अफ्रीका की सॉइल में लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी। बड़े बड़े लीडर्स आए थे 140 कंट्रीज के टू अटेंड दैट सेरेमनीज। Ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater. अब वो amphitheater क्या होता है बच्चों? अभी मैंने बताया था, an open area air theater, जिसमें रूफ नहीं होती, छत नहीं होती, उसको बोलते हैं हम amphitheater। तो ओपन प्लेस में जो है क्या हो रही थी? सेरेमनी हो रही थी। और वो एम्फीथिएटर किसका बना हुआ था बच्चों? सैंडस्टोन। किसका बना था? पत्थर का बना हुआ था, सैंडस्टोन का बना था। आप बता सकते हैं कि इंडिया में कोई ऐसी बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन की बनी है बच्चों? पता है किसी बच्चे को? हाथ खड़ा करके, हैंड रेज करके बताएं कि इंडिया में कोई ऐसी बिल्डिंग जो सैंडस्टोन की बनी है। तभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों कि एम्फी थिएटर किसका बना था? सैंडस्टोन का। इंडिया में कोई ऐसी बिल्डिंग बताएं जो सैंडस्टोन की बनी है। तो घर में जाके सोच के आएंगे और कल मैं फिर से पूछूंगी आपसे, क्योंकि एक क्वेश्चन भी है आपका कि इंडिया में कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं जो सैंडस्टोन की बनी है। क्लियर बच्चों? फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग। तो यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में सेरेमनी हो रही थी एंड किसकी बनी हुई थी? ये सैंडस्टोन की। क्लियर? और जगह कौन सी थी बच्चों? प्रिटोरिया। कौन सी जगह थी? विच प्लेस द सेरेमनी टुक प्लेस? प्रिटोरिया। What is the name of the building? Union Building Amphitheater. Clear बच्चों? बिल्डिंग का नाम क्या था? यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर। क्लियर? और कहाँ पे हो रहा था? विच प्लेस इट टुक प्लेस? प्रिटोरिया। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। कई सालों से ये सीट किसकी थी बच्चों? British supremacy means the state or condition of being superior to all other in authority, power or status. क्योंकि जो ब्रिटिश थे, व्हाइट रूल जो कर रहे थे, वो अपने आगे जो है ब्लैक्स को जो है अपने आप को सुपीरियर मानते थे। तो ये सीट किसने ऑक्यूपाई करी थी कई सालों से? किसके पास थी बच्चों? ब्रिटिश के पास थी, व्हाइट के पास थी, व्हाइट मैन के पास। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. First time इतने लोग जो हैं डिफरेंट जो है, यहाँ पे रेनबो क्या बोला है बच्चों? रेनबो मीन्स 7 कलर्स। डिफरेंट कलर्स के जो हैं लोग जो हैं वहां पे आ रहे थे, गैदर्ड हो रहे थे। क्यों गैदर्ड हो रहे थे? टू सेलिब्रेट the ceremony, inauguration ceremony of non-democratic, non-racial government. On that lovely autumn day,
I was accompanied. अब यहाँ पे I किसके लिए बोला है यहाँ पे, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी किसकी ऑटोबायोग्राफी है, नेल्सन मंडेला की है, तो यहाँ पे I किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, नेल्सन मंडेला। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑटम डे था और किसके साथ आए थे वो, माई डॉटर, हिज डॉटर, और डॉटर का नाम क्या था बच्चों, जेनानी। accompanied by my daughter Janani on the podium। अब पोडियम क्या होता है बच्चों, आपके स्कूल में होता है ना, जिसमें आप जो है डिबेट होता है, या आपके जो है टीचर अगर कोई लेक्चर देते हैं तो पोडियम होता है, एक मेज होती है, तो उससे जो है आप जो है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऑन दैट लवली ऑटम डे ही वॉज accompanied, किसने accompanied करे थे, हिज डॉटर जेनानी। ऑन द अदर पोडियम, on the podium, और podium में कौन था, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president। और वहां पे क्या चल रहा था बच्चों, शपथ जो है समारोह चल रहा था, और किसके साथ आए थे, ये क्वेश्चन मैं कल पुट करूंगी आपसे, कि ही accompanied, किसके साथ आए थे बच्चों, his daughter, and what is the name of his daughter, Jenani। पोडियम में कौन था बच्चों, मिस्टर डे क्लर्क वॉज द फर्स्ट, पहले व्यक्ति थे जो एज ए वाइस सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट का जो है शपथ ले रहे थे, फर्स्ट वन। तो सबसे पहले किसने शपथ ली थी, ये कुछ क्वेश्चंस मैं मार्क कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। टुमारो आई विल आस्क यू दीज क्वेश्चंस, जितना आज पढ़ाया है बच्चों सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे। टुमारो आई विल आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, जो भी आज हमने पढ़ा है बच्चों। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.